इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं दिमाग पर सिखाती हूँ, आज जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें। और कई बार यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी समस्याओं के स्रोत का पता लगा लेते हैं। आज हमारे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे आपके विचारों के बारे में बात करना चाहूंगी। आप जानते हैं, मैंने हाल ही में पढ़ा कि हमारे दिमाग में एक दिन में 30,000 विचार आते हैं। ये बहुत अद्भुत है। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हमारा जीवन कैसा चलेगा। तो मैं कहूँगी कि हमारे विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। और मैं कई वर्षों से जानती हूँ कि भले ही मैं एक ईसाई थी, मैंने चर्च में अपने विचारों के बारे में कभी कुछ नहीं सुना और मैंने वास्तव में अपने विचारों के बारे में नहीं सोचा। और आज मैं चाहती हूँ कि आप अपने विचारों के बारे में सोचें। मैं चाहती हूँ कि आप उस बारे में सोचें जो आप सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उदास हैं तो आप कुछ प्रकार के नकारात्मक दुखद विचार सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य सभी हमारे विचारों का अनुसरण करते हैं। जब तक मैं बेहतर नहीं सीख गई, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैं अपने विचारों के बारे में कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे मन में जो भी आया मैंने बस सोचा, और ये नहीं सोचा कि ये कोई समस्या है। आखिरकार मैं विचारों से छिपी थी, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे सभी विचारों को हमारे सोचने से पहले ही जान लेते हैं। और जब हम आज बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वे वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। और मुझे आशा है कि आज बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कभी सुना है, क्योंकि ये पूरी तरह से जीवन बदलने वाला हो सकता है। नीति वचन 23:7 नए किंग जेम्स संस्करण में कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। ये एक अन्य अनुवाद है, जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। मेरे पास इसे कहने का थोड़ा अलग तरीका है। मैं कहती हूँ, मन जहाँ जाता है आदमी वहाँ जाता है। आइए अब एक उदाहरण के बारे में सोचिए। आइए बस ये कहें कि आपको वास्तव में आइसक्रीम पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि आप में से कितने लोग अपना हाथ ऊपर करके कहेंगे, हाँ मुझे आइसक्रीम सच में पसंद है। दरअसल आपको आइसक्रीम इतनी पसंद है कि आप इसे अपने घर में भी कहीं रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप आइसक्रीम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ समय के लिए आपके दिमाग में आइसक्रीम का ख्याल नहीं आया, लेकिन आप एक टीवी विज्ञापन देखते हैं और कोई एक अद्भुत दिखने वाली आइसक्रीम संडे खा रहा है। सच तो यह है कि यह आपका पसंदीदा प्रकार का आइसक्रीम संडे है। ये वेनिला आइसक्रीम है जिसके चारों चॉकलेट सिरप और उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम है। खैर, इससे आपकी इच्छा होती है कि आपके पास भी एक होता। और यदि आप इसके बारे में काफी देर तक सोचते हैं तो वास्तव में एक अच्छा मौका है कि आप अपनी कार में बैठें और दुकान पर जाकर आइसक्रीम ले आएं। हमारे विचार हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप किसी अन्यायपूर्ण या निर्दयी चीज के बारे में सोचते हैं जो किसी ने आपके साथ किया है, और आप इसके बारे में सोचते हैं, तो एक अच्छी संभावना है कि आप उन्हें फोन कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप नाराज थे और उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया और आपको चोट पहुंचाई। अगर हम हर समय अपने बारे में सोचते हैं तो हम स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इस बारे में सोचें कि हम अन्य लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो इससे हमें स्वार्थ से बचने में मदद मिलेगी और ये बात हमारे जीवन में बहुत खुशी लाएगी। मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप आज समझें कि आपके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। आप कह सकते हैं कि वे आपके जीवन में होने वाली हर चीज की शुरुआत की तरह हैं। मान लीजिए, यदि आप लंबे समय तक झपकी लेने के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको नींद आ जाएगी और आप लेटना चाहेंगे। मैं वास्तव में सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभी 3:30 या 4 बजे, और मुझे लगता है आप में से अधिकांश को ये अप्रिय लगता है, लेकिन मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ और मुझे दिन के उजाले से पहले सुबह के कुछ घंटे बहुत पसंद है। मैं एक छोटी सी रोशनी जलाती हूँ और मुझे मेरी कॉफ़ी मिल जाती है और मेरे पास प्रार्थना का समय होता है और मैं वास्तव में इसका आनंद देती हूँ। लेकिन कुछ सुबह क्योंकि मैं इतना जल्दी उठती हूँ, मुझे नींद आ जाती है और मैं वापस बिस्तर पर जाकर लगभग 1 घंटे की झपकी ले लेती हूँ
खैर, मुझे अब ऐसा करने की आदत हो गई है और इसलिए मुझे लगता है कि मैं बिस्तर पर वापस जाना चाहती हूँ, भले ही मुझे नींद ना आ रही हो, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। एक बार फिर आपके विचार, आपके शब्दों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। आप कभी-कभी कह सकते हैं, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि आप इसके बारे में सोच रहे थे और न केवल एक बार बल्कि आपने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा था। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये आपके मन में था। बाइबल कहती है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, या मन से बाहर मुंह बोलता है। 1 पतरस 5, 8 और 9 विस्तृत अनुवाद कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैंने सचेत हो को रेखांकित किया है। आप जानते हैं, हमें कभी कभार ही अपने विचारों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता नहीं, हमें हर समय अपने विचारों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है कि हमें हर समय सचेत रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और नजर रखने लायक बहुत सी चीजें हैं। हमें शैतान के झूठ पर नजर रखनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वो झूठ के माध्यम से हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार हमें सिर्फ अपने आप पर नजर रखने की जरूरत होती है। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारा व्यवहार पवित्र है और हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा और इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं मन के बारे में सिखाती हूँ, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचें। और कई बार यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी समस्याओं के स्रोत का पता लगा लेते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का है। खैर, ये तथ्य है कि वो मैं ही नहीं हूँ, वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो ध्यान नहीं दे रहा या जो ये नहीं पहचान रहा कि उन पर दुश्मन द्वारा हमला किया जा रहा है। और अधिकांश समय जिस तरह से वो हम पर हमला करता है, उसका प्रारंभिक हमला हमारे दिमाग में ऐसे विचार डालता है जो सच नहीं है। शैतान झूठा है, शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है। सत्य में उसमें नहीं है। सच तो ये है कि वो सच नहीं बता सकता और इसलिए वो हमारे मन में विचार डालता है। वो हमें हमारे बारे में बुरी बातें बताएगा, वो हमें परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बताएगा, अन्य लोगों के बारे में बुरी बातें बताएगा जो सच भी नहीं है। हमें वास्तव में अपने जीवन में किसी समय एक निर्णय लेना होगा अगर हम जीतना चाहते हैं। और मैं कहती हूँ, यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको बाइबल में कहीं गई बातों पर उससे अधिक विश्वास करना होगा जितना आप अपने विचारों पर विश्वास करते हैं, जब तक कि आपके विचार परमेश्वर के वचन से सहमत ना हो। जब आप ईसाई बन जाते हैं, तब आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत में कई चीजें हैं जो आप सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कैसे करें और उनके साथ समय कैसे बिताएं। लेकिन जो चीजें बहुत आवश्यक हैं उनमें से एक है कि आपका मन परमेश्वर के वचन के अनुसार नवीनीकृत हो। पत्रस 5 के साथ आगे बढ़ते हुए ये कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। इस पर ध्यान दीजिए, उसका सामना करो। आइए एक और उदाहरण के बारे में सोचें। मैं पनीर खाती हूँ। मुझे नहीं पता क्या पनीर खाते हैं या नहीं, लेकिन मुझे पनीर पसंद है। इसलिए हमारे रेफ्रिजरेटर में हमेशा 1 या 2 डिब्बे पनीर के होते हैं। और आप जानते हैं, पनीर लंबे समय तक चलता है, लेकिन हर चीज की अपनी सीमा होती है। और कभी कभार अगर मैं बॉक्स पर तारीख देखना भूल गई हूँ और असलियत में इसके खराब हो जाने के बाद इसे फेंक देना चाहिए था, लेकिन मैं इसे बाहर निकालती हूँ, इसका एक टुकड़ा लेती हूँ या एक डिश में थोड़ा सा डालती हूँ और कभी कभी ये खट्टा हो जाता है। फिर मैं कूड़ेदान के पास जाती हूँ और मैं उसे तुरंत बाहर थूक देती हूँ, मैं ये देखने के लिए कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की और ये वास्तव में खट्टा है या नहीं। मैं इसे थोड़ा भी अधिक नहीं खाती, मैं तुरंत इससे छुटकारा पा लेती हूँ। ये एहसास होने पर कि ये खट्टा है, मैंने इसे उगल दिया। और हमें विचारों के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। मान लीजिए आपके मन में एक विचार
आता है किसी के बारे में एक निर्दयी विचार, और ये किसी ऐसी चीज पर आधारित नहीं है जिसे आप जानते हैं या जिसके बारे में आपको कोई जानकारी है। ये मात्र उस व्यक्ति के बारे में एक निर्दयी विचार है। क्या आप कभी किसी से मिले हैं और ये विचार आया है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? आप कैसे जानेंगे कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं? वास्तव में आपके पास ये जानने के लिए पर्याप्त अनुभव भी नहीं है कि वो कौन है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। खैर, हम इतनी जल्दी ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमें कौन पसंद है और कौन नापसंद है। और इस प्रकार के विचार जो परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है, शैतान के हैं, और वो आपके मन में ऐसे विचार डालकर आपको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है जो सत्य नहीं है। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो, मुझे ये सभी पसंद है कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा होता है। शैतान किसी को निगलने की तलाश में है और वो हर किसी को आजमाएगा। केवल वही लोग वास्तव में बुद्धिमान हैं जिन्होंने सच और झूठ में अंतर सीख लिया है। और आज विशेष रूप से हमारी दुनिया में इस बात की जानकारी का अभाव है कि सत्य वास्तव में क्या है। और कुछ लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य वही है जो आप चाहते हैं। खैर, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। सत्य वो नहीं जो हो सकता है जो आप चाहते हैं। सत्य केवल एक ही हो सकता है। आपके पास 5 अलग अलग सत्य नहीं हो सकते। आपके पास केवल एक ही सत्य हो सकता है। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं हैं जो इससे गुजर रहे हैं। इसलिए जब आप पर हमला हो तो अपने लिए खेद महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे बस यहीं रुककर कहने दीजिए, और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है लेकिन ये सच है, जब तक आप जीवित हैं विभिन्न समयों पर आप पर शत्रु द्वारा हमला किया जाएगा। आप लंबे समय तक साथ चल सकते हैं और आप परमेश्वर के साथ अपने रास्ते पर वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपने इस विचार को नियंत्रण में ले लिया है, और अचानक आप शुरू कर देंगे हर चीज के बारे में नकारात्मक विचार रखना, और ये 2, 3, 4 दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, यदि आपने सीखा है और आप बाइबल से शिक्षित हैं तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक परीक्षण का समय है। दुश्मन मेरे जीवन में प्रवेश का एक बिंदु खोजने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए जब तक हम जीवित हैं दुश्मन हम पर हमला करेगा, और आपको वास्तव में इसका कारण जानने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वो बस यही करता है क्योंकि वो यही करता है। परमेश्वर अच्छे हैं, शैतान बुरा है। जब तक आप इसे ध्यान में रखेंगे चीजें बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। अपने दिमाग को अच्छी चीजों से भरें और फिर बुरी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो यहीं पर अपनी सोच का चयन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप ये सोचना चुनते हैं कि आप कितने धन्य हैं और आप कितने आभारी हैं, और आप परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है, और मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है जानबूझकर उन चीजों के बारे में सोचना जो मैं अन्य लोगों के लिए कर सकती हूँ। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका ये सोचना है कि आप उस दिन किसके साथ रहेंगे और आप उस दिन उन्हें आशीर्वाद देने के लिए क्या कर सकते हैं। आप उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं उसे दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, मैंने 3 या 4 अन्य चीजों के बारे में सोचा जो मैं कर सकती थी जिससे उसे दोपहर का भोजन और भी अच्छा मिल सके, और इसलिए मैंने उन चीजों की व्यवस्था की। खैर, जब तक मैं उन चीजों के बारे में सोच रही हूँ जो मैं अन्य लोगों के लिए कर सकती हूँ, तब तक दुश्मन के अंदर आने और मुझे स्वार्थी आत्म केंद्रित विचार देने की कोई जगह नहीं है। यदि हम अपना समय अन्य लोगों को खुश करने में बिताएंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे और हमें खुश रखेंगे। अब मैं बस उन लोगों से कुछ मिनट बात करना चाहती हूँ जो ना खुश हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने दोबारा जन्म लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हैं। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, और आनंद खुशी से अलग है क्योंकि खुशी आमतौर पर जो हो रहा है उस पर आधारित होती है, लेकिन आनंद उस आत्मा का फल है जो हमारे अंदर है। और आनंद को अत्यधिक प्रफुल्लता से लेकर शांत आनंद तक
किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया गया है और मुझे वो शांत आनंद पसंद है। मैं बस अपने जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ और शांत रहना चाहती हूँ। लेकिन यदि आप नाखुश व्यक्ति हैं या आप नहीं जानते कि आपकी आनंद की सीमा कहाँ तक है, तो मैं आपको उस बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ, आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश नहीं हो सकते। लंबे समय तक मैं एक ईसाई रही हूँ और मेरे पास ना खुश होने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। मेरे पति अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, हमें पैसों की कोई विशेष समस्या नहीं थी, हम दोनों की नौकरियां अच्छी थी, हम हर समय चर्च जाते थे। लेकिन किसी कारण से मैं वास्तव में कभी खुश नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा था जो मुझे दुखी कर रहा था और मैं वास्तव में समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। और इसलिए मैंने परमेश्वर से पूछा। यदि आप उनसे पूछे तो यह आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर आपको बताएंगे। और इसलिए मैंने उनसे पूछा, मैं हर समय इतना दुखी क्यों रहती हूँ जबकि मेरे पास आशीर्वाद पाने का हर कारण है। और उन्होंने मुझे मेरी आत्मा में उत्तर दिया और कहा, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उस उत्तर की परवाह नहीं थी। मुझे लगता था कि वो मुझे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सच था, मैं केवल तब खुश थी जब मैं अपने रास्ते पर चल रही थी और मैं केवल तब खुश थी जब चीज़ें मेरे हिसाब से होती। और मैंने वास्तव में सीखा है, और मैं 45 वर्षों से इसमें हूँ, इसलिए उन लोगों को सुनना वास्तव में अच्छा है जिनके पास आपसे कहीं अधिक अनुभव हैं। मैंने वास्तव में सीखा है कि आप एक ही समय पर स्वार्थी और खुश नहीं हो सकते। सावधान रहें कि इधर उधर न बैठे और अपने दिमाग को बहुत लंबे समय तक खाली न रहने दें, क्योंकि खाली जगह अभी भी एक जगह है। यदि आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे तो शैतान आपके लिए इसे भरने में प्रसन्न होगा। इसलिए मैं अनुशंसा करती हूँ कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो अच्छे फल देने वाली हैं, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो आप अन्य लोगों के लिए कर सकते हैं या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और यदि आप चिंता करना जानते हैं तो आप ध्यान करना भी जानते हैं, क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तो आप बस अपने विचारों को एक ही चीज़ पर इधर उधर घुमाते हैं। बार बार आप 1 या 2 घंटे तक एक ही चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस स्थिति के बारे में क्या करने जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो आप एक धर्म ग्रंथ या धर्म ग्रंथों का एक समूह लेते हैं और आप बस उनके बारे में सोचते हैं। बार बार आप उन्हें अपने दिमाग में घुमाते हैं और आप जानते हैं जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, भले ही आप ऐसा न कर रहे हो, उदाहरण शब्द को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, वही होगा। और आप अपने अंदर से जो निकालते हैं वही इच्छा शक्ति है। जो आप अपने अंदर डालते हैं वही आपके अंदर से निकलेगा जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। बाइबल कहती कि पवित्र आत्मा चीज़ों को हमारी याद में लाता है जैसी हमें उसकी ज़रूरत होती है। और यह इसीलिए हो सकता है आप साथ जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो और अचानक बिना किसी कारण के जिससे आपको कोई मतलब न हो, आप बस अपने आप को डूबता हुआ, ढलान पर जाता हुआ महसूस करते हैं। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं तो पहली बात जो आप कहते हैं वो है, परमेश्वर मेरी मदद करें। गलत क्या है? पवित्र आत्मा आपके हृदय में एक धर्म ग्रंथ ला सकता है जो पूरी चीज को सीधा कर देगा। परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अर्थ अपनी सांसों के नीचे धीरे धीरे बुदबुदाना भी है। तो मैं शब्द पढ़ने, शब्द सुनने, शब्द पर मनन करने और शब्द बोलने में बहुत माहिर हूँ। ये परमेश्वर के साथ मेरे समय की हर सुबह का हिस्सा है जिसमें मैं अलग अलग धर्म ग्रंथों पर ध्यान करती हूँ। मैं बस उनके बारे में सोचती हूँ और मैं परमेश्वर का वचन भी ऊंचे स्वर में बोलती हूँ, बहुत सोचती हूँ। NIV बाइबल में नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक, इसलिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। या हम कह सकते हैं अपने दिमाग की रक्षा करें, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो उसी से प्रभावित होता है। कभी कभी बाइबल में दिल और दिमाग परस्पर विनिमय योग्य होते हैं। तो यहाँ फिर से हमारे पास एक धर्म ग्रंथ है जो कहता है सबसे अधिक। तो ये वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। बहुत सावधान रहें कि आप क्या सोच रहे हैं और आप अपने मन में क्या आने दे रहे हैं और किस पर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिल से, आपके दिमाग से जीवन के सभी मुद्दे प्रभावित होते हैं। यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अच्छे विचार सोचने होंगे।
मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अच्छे विचार सोचने होंगे। मत्ती 12:34 और 35। यीशु वह निकम्मों के बहुत शौकीन नहीं थे, और निकम्मे वे लोग हैं जो अन्य लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे स्वयं ऐसा नहीं करते। वे नकली होते हैं। वे हर किसी को उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन वे उन्हें वो करने में मदद करने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएंगे जो उन्होंने उन्हें करने के लिए कहा है। इसलिए वो उन्हें वाइपर के बच्चे कहते हैं, और वाइपर सांप है। तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। एक अच्छा आदमी अपने अंदर जो अच्छाइयां भरी होती हैं उनमें से अच्छी चीजें निकालता है, परंतु दुष्ट मनुष्य अपने अंदर भरी हुई बुराई से बुरी चीजें लाता है। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप तुरंत जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति है। इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है, आपको बस उनकी बात सुननी है। और यदि आप किसी से मिलते हैं और आप उन्हें किसी और के बारे में गपशप करते हुए सुनते हैं, तुरंत आपको ये जानने के लिए समझदार होना चाहिए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आप बहुत करीब जाना चाहते हैं और जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर वे किसी और के बारे में उनकी पीठ के पीछे बात कर रहे हैं तो वे आपके बारे में भी बातें करेंगे। या यदि आप किसी के आसपास हैं और वे हमेशा हर चीज के बारे में नकारात्मक हैं, लेकिन यदि आप किसी के साथ हैं और वे हमेशा आभारी रहते हैं, वे हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे और वे अपने जीवन में परमेश्वर के कारण कितने धन्य हैं, अब आप वो कोई है जिसके साथ आप थोड़ा और समय बिताना चाहेंगे। आप लोगों को सुनकर उनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाइबल हमें रोमियो 12:2 में सिखाती है। मुझे लगता है कि रोमियो 12:2 बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये आपके दिमाग को नवीनीकृत करने के बारे में है, और ये कहता है इस संसार के अनुरूप मत बनो, इसके बाहरी सतही रीति रिवाजों के अनुकूल। इसलिए हम संसार की तरह ही नहीं बनना चाहते, हम संसार की तरह नहीं सोचना चाहते, हम संसार की तरह बात नहीं करना चाहते, हमें संसार की तरह कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास संसार जैसा मनोरंजन नहीं चाहिए। यीशु ने कहा तुम उनके बीच से निकल जाओ और अलग हो जाओ। तो हम संसार में हैं, लेकिन हमें सांसारिक नहीं माना जाता है। यदि संसार जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो हमें उस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जैसा कि संसार करता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो सभी गलत लोगों के साथ समय बिता रहा होता है। हो सकता है कि आपके पास ऐसे मित्रों का एक समूह है जो वास्तव में आपके लिए जीवन की सेवा नहीं कर रहा हो सकता है कि वो आपका जीवन चूस रहे हों और आपको बुरी बातें सिखा रहे हों। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जिसके भी आसपास है, अगर आप काफी देर तक उसके आसपास हैं तो आप उसी तरह के लक्षण अपनाने लगेंगे। मेरा मतलब है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, जो शायद मेरे शिक्षण को दिन ब दिन सुनते हैं। ओ मेरे पति ने मुझसे कहा तुम बिल्कुल जॉयस मार की तरह लगती हो। कि आप जानते हैं जिसके साथ है वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए आपको उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जिनके साथ आप समय बिताना पसंद करते हैं। यदि आप अधिक उदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ न रहें जो कंजूस और लालची हैं। यदि आप अधिक सकारात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर समय ऐसे लोगों के साथ न रहें जो नकारात्मक और आलोचनात्मक हों और जिनके पास कहने के लिए हमेशा कुछ न हो। तो संसार की तरह मत बनो और इस संसार के सदृश न बनो। और इसका मतलब है कि पूरी तरह से बदलो मत। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है? और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए यदि मैं इसे आपके लिए अपने शब्दों में कहूं तो वो मूल रूप से कह रहा है, यदि आप पे चीजें पाना चाहते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने आपसे किया है, तो उनके पास हम सभी के जीवन के लिए एक योजना है, और ये एक अच्छी योजना है। यदि आप उस अच्छी योजना का अनुभव करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जो उन्होंने पहले से ही व्यवस्थित किया है और आपके जीवन के लिए तैयार है, तो आपको वैसे ही सोचना सीखना होगा।
और आप कहेंगे ठीक है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं परमेश्वर की तरह कैसे सोचूं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे कि आपके पास इसे करने की क्षमता है। ये सिर्फ खुद को फिर से प्रशिक्षित करने की बात है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने वर्षों तक ये भी नहीं जाना कि ये एक विकल्प था। मैंने नहीं किया, मैंने बस सोचा ठीक है। आपने वही सोचा जो आपके दिमाग में आता है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक विचार को त्याग कर दूसरे पर विचार कर सकती हूँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सद्भावना का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको वैसे ही सोचना होगा। खैर, आप कह सकते हैं परमेश्वर कैसे सोचते हैं। इस समय मेरे पास ये कोई बाइबल नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं उसे अपने पास रख लेती और कहती परमेश्वर इसी तरह सोचते हैं। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो आपके परमेश्वर की इच्छा, उनके विचार, वो आपके लिए क्या चाहते हैं और वो आपको कैसे जीना है बताते हैं। और हम बाइबल केवल परमेश्वर की प्रतिकूल दायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ते, और इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं अगर आप पहले से ही सोच लें कि इसमें क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।